दोस्तों नमस्कार। आप सभी 12th वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा के लिए फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, ये आपको मैं पेपर बता रहा हूं और ये जो पेपर है ये आपका मॉडल पेपर है। आपको याद रखना है 100% आपके सिलेबस पर आधारित है और आपको कम से कम फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र के 4 सेट में उपलब्ध करवाऊंगा। आज मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका वायरल पेपर ही मानकर चलिए आप। और एक बात मैं बता दूं कि वायरल पेपर किसी भी प्रकार का आपके पास में नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि सारे जो पेपर है वो बिल्कुल सिक्योर होते हैं और बिल्कुल सिक्योरिटी की पूरी ध्यान रखना होता है और आपके सिलेबस पर आधारित चीज़ें आप याद करिए, वायरल पेपर के चक्कर में मत पड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र कक्षा 12वीं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इथाइलिन डाइब्रोमाइड कीटनाशी है। आपको 4 ऑप्शन दिए, संपर्क कीटनाशी है, सिस्टमेटिक है, आमाशय है, या धूमक है। तो इसमें आपको याद रखना धूमक करेक्ट होगा। ठीक है, धूमक कीटनाशी है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मशरूम विषैला है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको हर विषय की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो कौन सा मशरूम विषैला है ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, एमाइनीटा। ठीक है, ये मशरूम जो है विषैला मशरूम है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिए, पूसा नन्हा एक किस्म है। पूसा नन्हा किसकी किस्म है ये आपको इसमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये पपीता की किस्म है। याद रखना, पपीता की एक किस्म का नाम बताइए तो आप उसमें बता सकते हैं पूसा नन्हा। इसके बाद में बायोडीजल में उपयोगी है। बायोडीजल में क्या उपयोगी है? तो दोस्तों रतनजोत बायोडीजल में उपयोगी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बायोडीजल के लिए रतनजोत बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। इसके बाद में देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान? तो मैसूर में स्थित है, आपको मैसूर बताना है। ठीक, इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिमेजिन एक है। क्या है सिमेजिन? क्या है? तो ये एक खरपतवार नाशी है दोस्तों, खरपतवार नाशी। ठीक है, अब ये मैं आपके सिलेबस के आधार पर बता रहा हूँ, याद रखना, वायरल के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। इसमें से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 के 100 ही प्रश्न बनेंगे, लेकिन आपके सिलेबस पर आधारित है तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखिएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट एक कीटनाशी है, किस प्रकार का? तो धूमक। सेकेंड में आप धूमक लिखेंगे। ठीक है, मशरूम में ड्राई बबल रोग रोगजनक है। ड्राई बबल रोग तो याद रखना वर्टिसिलियम फंजिकोला इसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वर्टिसिलियम फंजिकोला। ठीक है, ये आप लिखेंगे वर्टिसिलियम फंजिकोला। और इसके बाद में देखिएगा, अगला पुदीना का कुल है। कौन सा कुल है? तो लेमिएसी कुल है। इसके बाद में ब्लाचिंग करने से फल हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं। ठीक है ना, ब्लाचिंग करने से फल मुलायम हो जाते हैं। अब इसके बाद में आप देखिए, सत्य असत्य लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, 1 वर्षीय खरपतवार बीज द्वारा प्रजनित होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। और डाइथेन Z78 एक सर्वांगी कवकनाशी है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। नीम, आक एवं धतूरा का उपयोग जैविक कीटनाशी के रूप में किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। खाने योग्य मशरूम को टोड मशरूम भी कहते हैं, तो ये असत्य है। इसके बाद में बेलाडोना व्यावसायिक फसल है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। अब देखो, सही जोड़ी बनाइए, इसमें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले दिया है सफ़ेद मूसली। तो दोस्तों इसके आगे लिली ऐसी करेंगे क्योंकि वो ऑप्शन नंबर आपके सी में दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिली ऐसी। ठीक है, ये इसके आगे आएगा, सफ़ेद मूसली के आगे। और हल्दी जो दे रखा है ना, हल्दी के आगे आएगा जिंजी बरेसी। ठीक है, तो जो जिंजी बरेसी है वो ऑप्शन नंबर ई में आएगा, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। जिंजी बरेसी, ये इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, सफ़ेद मूसली के आगे तो लिली ऐसी लिख लेना और हल्दी के आगे जिंजीबर ऐसी लिख लेना। और अब मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ इसी की
पूरी जोड़ी। देखिए मित्रों, ये आपकी आ चुकी है यहाँ पर, ठीक। अश्वगंधा, अश्वगंधा है ना दोस्तों, इसके आगे क्या लिखना है आपको, सेकंड वाला ऑप्शन लिखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले ऑप्शन में क्या था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इधर जो आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन था, उस सेकंड वाले ऑप्शन में आपको कंप्लीट प्लांटा जीनेसी करना था, ठीक है। अश्वगंधा का आगे क्या आएगा, एक सेकेंड, ये सेकंड वाला, थर्ड डी वाला, मतलब ये आएगा दोस्तों, हाँ सोलेनेसी, सॉरी सोलेनेसी आएगा। इसब गोल जो दिया है ना दोस्तों, इसका ए वाला आएगा, इसका आएगा प्लांटा जीनेसी। तो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिएगा, इसके आगे आपको ऐसे लिख देना है, प्लांटा जीनेसी, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है मित्रों। इसके बाद रतन जोत जो दे रखा है ना, तो रतन जोत, इसके आगे बी वाला ऑप्शन आएगा, और बी वाला ऑप्शन में क्या दिया है ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा U4B AC दे रखा है, U4B AC, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है किसमें, रतन जोत के आगे। तो ये दोस्तों आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे ये मैंने बता दिए। इसके ये देखो, ये तो पहला सेट है, इसके बाद मैं फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र का दूसरा सेट लाऊंगा, और उसके बाद तीसरा और चौथा। ये 4 सेट मैं आज ही बताऊंगा आपको, 100% बताऊंगा। 4 सेट में जैसे आपको अभी बताया ना, इस प्रकार से मैं प्रश्न बताऊंगा, तो इसमें से आप याद कर लीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।